वेलकम टू सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है जो 17 फरवरी से, उसके लिए हम लोग मैथ्स का टॉपिक बाय टॉपिक क्या कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग जो त्रिभुज का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे हैं, जाके पार्ट 1 जरूर देख लें। उसका बाद ये पार्ट 2 है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एल समानांतर एम हो, ये और ये समानांतर होता है, तो ये कोण और ये कोण क्या होता है, बराबर। तो 3a प्लस में 60 डिग्री बराबर में 4a प्लस में 40 डिग्री। चर को चर के तरफ, अचर को अचर की तरफ। जब 3a में से 4a जाएगा तो -a बराबर में 40 में से -60 जाएगा तो -20, तो a बराबर कितना जाएगा, 20 डिग्री। चलते हैं रुपये दी गई आकृति में, देखिए ये और ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज और ये त्रिज्या क्या करती है, तो ये 70 डिग्री है। एकांतर कोण से भी कितना होगा, 70 डिग्री। अब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो ये 17, ये 25, सॉरी 55, 17 55 कितना, 125। 125 में कितना जोड़े 180 आ जाएगा, तो कितना जोड़ेंगे, 55 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में फिर क्या बनाएंगे हम लोग, त्रिभुज ए बी सी में BC के समांतर कौन है, DE है। कौन है, DE। उसके बाद दिया हुआ है कि AD ये 3 है और DB कितना दिया हुआ है, 5 है। उसके बाद AE कितना है, 4.8 है। तो कल ही बताए थे, थेल्स प्रमेय कहता है कि और ये समानांतर होगा, तो ये बट्टा में ये बराबर में ये बट्टा में ये, तो 3/5 बराबर में 4.8 बट्टा में EC बराबर में EC। अब 16 या 48 तो 1.6 और 1.6 को गुना करेंगे 5 से तो 16 पंचे 80, तो कितना का 8.0। पॉइंट का जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो इसी का मान कितना जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होगी, तो समरूप होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज क्या है, PQR, जिसमें क्या है, PQ बराबर है PR के, जिसमें कोण Q 40। देखिए अगर मान लीजिए कि आधार पर का आधार, एक ही आधार पर का दो भुजा बराबर होता है, तो दोनों आधार का कोण क्या होता है, बराबर। तो ये 40 तो ये भी 40। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो ये 40 40 80, 80 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो 100 डिग्री। तो कोण P कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात। जब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई पूछे, भुजा पूछे, उसमें क्या लगा देंगे, रूट। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, 3:2। चलते हैं क्वेश्चन पे। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी संगत भुजा, देखिए फिर क्षेत्रफल दिया है तो संगत भुजा निकालने के लिए क्या लगा देंगे, रूट। 5 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल 5 और 64 का वर्गमूल 8, 5:8। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कितना है, B है, और बराबर भुजा A है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, जो आधार है उसका B/4 इंटू में जो बराबर भुजा है उसका 4a² और माइनस के b² ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इतना है तो उसका क्षेत्रफल का, जैसे संगत भुजा दिया हुआ है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो 9:25। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनकी ऊंचाई का अनुपात। देखिए फिर क्षेत्रफल दे दिया है और उसका ऊंचाई पूछ रहा है तो उसमें इधर क्या लगा देंगे, रूट। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 4:5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ABC, देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन है, DEF में दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात, इसका क्षेत्रफल है 9, इसका है 16। उसके बाद EF मतलब ये वाला दिया है 4.2, तो हमको पूछ रहा है BC। देखिए जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहता है तो 9/16 बराबर में, देखिए अगर ये नीचे वाला दिया है EF तो हम इसका भी लेंगे क्या चीज, नीचे वाला ही, तो BC का स्क्वायर और बट्टा में किसका, 4.2 का स्क्वायर। देखिए जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट। तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, ऊपर में क्या रहेगा BC और यहाँ पे क्या रहेगा 4.2।
कितना रहेगा यहाँ पे 4.2। अब देखिए यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 सेंटीमीटर में निकालिए। तो अब सेंटीमीटर निकालना है, 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। अब काटिए इसको, किसे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 का 2 21 तिया 63, 63 बटा के कितना हो जाएगा 2। अब इसको भाग कीजिए, कितना हो जाएगा 2 तिया 6, कितना का 3.15 इसका सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, पूर्णतः वृत्त से घिरा हुआ है। तो ये एक होंगे, ये क्या होंगे, मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई भी मतलब पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, ऐसा चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तो ये क्या होंगे, मतलब ये क्या होंगे, तो ये क्या होंगे विषम कोण चतुर्भुज। ये क्या होंगे, उसका कोण क्या होंगे अलग अलग, विषम कोण चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात, देखिए फिर भुजा दे दिया है, क्षेत्र भुजा कुछ नहीं, इसका वर्ग कर दीजिए। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, 16 अनुपात 81। देखिए 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इस आधार पे क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है क्षेत्रफल, तो उनके भुजा का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे रूट, क्या लगा देंगे रूट। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9, तो 4 अनुपात 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, जिसका क्षेत्रफल इतना दे रखा है, और ए बी, देखिए क्षेत्रफल इतना दे रखा है तो इसका रूट लगा दीजिए। 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, ए बी कितना 18, हमको बी सी निकाल, अब बी सी कितना 15, तो पी क्यू आर निकालें। अब देखिए पहले हम बना लेंगे त्रिभुज, बना लेंगे त्रिभुज, ये है ए बी सी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, जिसमें ए बी कितना दे रखा है 18 और बी सी कितना दे रखा है 15। तो हमको निकालना है क्या चीज़, पी आर। क्या निकालना है हमको, ये वाला निकालना है, पी आर निकालना है, ये वाला निकालना है। तो पी आर निकालने के लिए ए बी और बी सी दे रखा है। तो देखिए पहले तो क्या होगा, इसका रूट निकालेंगे 3/2। अगर मान लीजिए हमको ये निकालना है तो हमको ये वाला भुजा लेना पड़ेगा। तो 18 अब बटा में पी आर, 3 छक्के 18, 6 दूना 12, कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुजों, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 81 और कितना दे रखा है 49। देखिए जैसे ही क्षेत्रफल दे उसको पहले रूट निकाल दीजिए, 9 और 7। उसके बाद आगे पढ़िए, जिसमें इसका ऊंचाई ए बी सी का ऊंचाई दे दिया है, तो पी क्यू आर का नीचे निकालें, इसका ऊंचाई दे दिया है 4.5, तो इसका ऊंचाई मान लेते हैं एक्स। 9 × 45 0.5, 7 × 35 तो 3.5, जो पी क्यू आर की ऊंचाई कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर होता है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो उसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ये कितना दे रखा है 4√3, √3 से √3 क्या हो गया कट गया, ए स्क्वायर और कितना आ गया 16, 4 चौका 16, ए वर्ग कितना गया 4। तो इसकी परिमिति बोले तो परिमाप, इसका परिमाप क्या होता है 3a, ए कितना आया है 4, तो 3 गुने में 4, 4 तिया 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं पे। पी क्यू आर में, जैसे देखिए पी क्यू आर, देखिए ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, में देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन है पी क्यू का स्क्वायर बराबर में दो अन्य छोटी भुजा का सम के, मतलब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। तो कोण आर कितना डिग्री होता है 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। दो खंभे, एक है 13 सेंटीमीटर का और एक है 7 सेंटीमीटर का, है ना, दो और समतल पे ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, उनके पादों के बीच की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसके बीच की दूरी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो इनके सिरा के बीच में देखिए ये 7 है और ये टोटल 13 है, ये कितना होगा 6, ये 8 है, ये भी कितना होगा 8। तो देखिए उसके जो सिरों के बीच, ये सिरा और ये सिरा के बीच में देखिए ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 100 का वर्गमूल 10। इस जो दो सिरों के बीच की दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोणों का अंतर 50 है तो त्रिभुज कौन सा होगा। देखिए दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, देखिए 45 45 90 ये सही है, 20 70 90 ये भी सही है, 40 70 110 होता है, ये बराबर है नहीं, ये नहीं हो जाएगा। 20 60 80 क्या बराबर है नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अब बचा ए और बी।
अब देखिए यदि दोनों कोनों का अंतर कितना है 50, देखिए यहाँ 45 45 के अंदर कितना हो रहा है 0, लेकिन यहाँ पे कितना 70 और 20 के अंदर कितना हो रहा है 50, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कोई कोई क्वेश्चन को हमें क्या करना है, ऑप्शन से भी चलना है। ये नहीं है कि अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहने में लग देखने में लग रहा है बहुत हार्ड, लेकिन जब हम ऑप्शन से चले हैं तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, आसान बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए त्रिभुज ए बी सी, फिर त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, जिसमें ए बी सी, देखिए ए सी क्या है, सबसे बड़ी भुजा, ए सी का स्क्वायर बराबर में अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कब होता है? जब कोण सी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू में ए, तो √3/2 इंटू में ए कितना है 12, तो 2 छक्के 12 कितना आएगा 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन क्या रिपीट हो चुका है, 6√3 सेंटीमीटर। चलते हैं क्वेश्चन पे। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, देखिए ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, और देखिए जो दाहिना हाथ है वो क्या होगा, पूरब, अब बायां हाथ वाला क्या होगा, पश्चिम। तो देखिए अब क्वेश्चन कैसे क्या कर रहा है, एक आदमी 24 मीटर कहाँ जा रहा है, पश्चिम की तरफ, मतलब यहाँ चला, पश्चिम कहाँ होगा, बाएं हाथ की तरफ। पुनः हुआ 10 मीटर उत्तर, उत्तर कहाँ होगा, वो ऊपर की तरफ। ये 24 गया और फिर ये कितना आया 10, उतर जाता है। तो तो अब वह आदमी अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है, मतलब ये उसका प्रारंभिक दूरी था, बिंदु था, उससे अब कितना दूरी पे है। देखिए ये कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो कर्व निकाल लेंगे, 24 का स्क्वायर 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे तो 676, 676 का वर्गमूल कितना होता है 26, कितना होता है, तो वो अपनी प्रारंभिक दूरी से कितना दूरी पे वो है, 26 मीटर की दूरी पे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, ए देखिए ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, जिसमें बी सी 13 है, ए बी कितना है 12 है, तो हमको ए सी निकालना है। यहाँ पे ए सी जस्ट लाइक लंब, तो देखिए 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा लेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, तो ए सी की लंबाई कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना है, तो उनकी भुजा की लंबाई क्या कीजिए। देखिए समचतुर्भुज में विकर्ण और भुजा में संबंध होता है। संबंध क्या होता है, 4a² बराबर में d1² प्लस d2²। देखिए विकर्ण दिया हुआ है तो 4a² d1 कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर 900, फिर 4 का स्क्वायर 1600, 1600 900 कितना होगा 2500, कितना हो जाएगा ये 16 900 2500। अब यहाँ से जब हम इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौका 24, बचेगा 1, 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो ए स्क्वायर कितना आया 625। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर क्या आएगा रूट, तो ए बराबर कितना जाएगा 25 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा कितना होगा 25 सेंटीमीटर। चलते हैं पे। दिए गए चित्र में PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, वो केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा हुआ है, तो क्या निकालना है RPS। देखिए RPS मतलब क्या निकालना है हमको, ये वाला कोण निकालना है। क्या निकालना है हमको, ये वाला कोण निकालना है, RPS हमको यहाँ पे निकालना है। हमको RPS निकालना है। देखिए अब RPS निकालने के लिए ये जब केंद्र है, ये चलिए केंद्र है, तो हम चलिए अब देखते हैं। अब क्या है, ये केंद्र है, ये क्या है, ये ऐसे करके ये केंद्र है, तो ये 30 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा ये कितना डिग्री 30 डिग्री। चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए ये समानांतर है, तो दोनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, तो 3D प्लस में 50 डिग्री प्लस में 2D प्लस में 20 डिग्री बराबर में कितना 180 डिग्री। 3 और 2 कितना 5D, 50 और 20 कितना 70 डिग्री बराबर में कितना 180। 70 घटाएंगे तो 5D में से 70 घटाएंगे कितना आएगा 110 डिग्री। अब 5 से भाग करेंगे तो 110 में 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा, जो D है D कितना आ जाएगा 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुजा क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और देखिए 2022 में पूछा गया है। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि क्षेत्रमिति का
जितना सारा सूत्र है उसको अच्छे से मतलब तैयारी करके जाना है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे ये 2022 में पूछा गया हुआ है इसका क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, एक वीडियो में जितना सारा फार्मूला है क्षेत्रमिति का उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन कर लेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। समकोण ABC में देखिए, अब कोण B कितना डिग्री है, B 90 डिग्री, तो ABC में 90 डिग्री है। ये AB कितना है 12, BC कितना है 5 और AC कितना है 13। तो साइन C देखिए, हमको ये निकालना है साइन C। अब देखिए ये है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, लेकिन ये पूछ कहाँ रहा है, त्रिभुज में भी। तो साइन C बराबर क्या होता है, लाल कक्का से लाल बट्टा में कक्का, साइन थीटा बराबर में लंब बट्टा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर में आधार बट्टा में कर्ण, टेन थीटा बराबर में लंब बट्टा में आधार। तो साइन C पूछ रहा है तो क्या होगा, लंब बट्टा में कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो कितना हो जाएगा 12 बट्टा में 13। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट मतलब पहले भी रिपीट हुआ है। PQR में जब PR स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस P तो कोण Q, देखिए अब क्या है कि ये त्रिभुज है, ये P है, ये R है, ये Q है। तो सबसे बड़ी भुजा का मतलब कर्ण का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये कब होता है, पाइथागोरस थ्योरम से। अब पाइथागोरस थ्योरम कौन की क्या कहता है कि जब तक कोण 90 डिग्री नहीं बनाएगा तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर नहीं होगा। तो कोण Q कितना होगा 90 डिग्री। और क्या पूछ रहा है, कोण Q ही पूछ रहा है। चलते हैं उसमें। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। देखिए अभी जस्ट बताए हैं कि समचतुर्भुज में भुजा और विकर्ण में संबंध क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यहाँ पे d1 और d2 क्या है, विकर्ण है, और a क्या है, भुजा है। तो 4a स्क्वायर बराबर में 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो 4a स्क्वायर में कितना 100, और जब 4 से भाग करेंगे तो a स्क्वायर कितना 25, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, तो ए बराबर कितना जाएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से हम लोग जो त्रिभुज के समरूपता से जो क्वेश्चन बन सकता था, जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बैंक में जो पूछा हुआ था, वो सारे किस मतलब जितना सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से इसको पूरा कर लिए हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।